ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए इसलिए भी लेकर आते हैं क्योंकि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जान सकें अपने शरीर में होने वाले जो परिवर्तन है और जो बाद में रोग में तब्दील हो सकते हैं, ऐसे परिवर्तनों को आप पहचानें जिनको रोग के लक्षण भी कहे जाते हैं। और यदि आप उनको सही तरीके से पहचान लिए तभी आप उसका उपचार भी कर सकते हैं, और उपचार क्या करना है वो भी इस कार्यक्रम में बताया जाता है। तो ये कार्यक्रम आपके लिए पाठशाला है, और इसमें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी जरूर साथ लेकर बैठा करें, क्योंकि महत्वपूर्ण नुस्खे, कब कौन सा नुस्खा आपको बताया जाए तो वो चीजें आपसे छूट ना जाएं, इस वजह से आप उनको नोट जरूर कर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम ऐसी तमाम जो हमारी बहनें, महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, जो कार्यक्रम देख रही हैं, बहुत से परिवार में या बहुत सारी महिलाओं के साथ समस्या होती है। संतान, हर किसी की चाहत होती है संतान होना, लेकिन संतान होने से पहले ही गर्भ में ही गर्भपात हो जाता है, और ये एक बार नहीं, ये सिलसिला चलता ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स भी समझ नहीं पाते हैं कि आखिर गर्भपात हो क्यों रहा है। तो इसके पीछे आपका क्या दृष्टिकोण है, क्यों गर्भपात होने की स्थिति बनती है? देखिए, गर्भपात होने के मुख्य दो मेन कारण हैं। अच्छा। पहला मेन कारण है कि यदि उस औरत का पहनावा ठीक नहीं है। पहनावा जैसे? सलवार जो है हाँ हाँ। नाड़े वाली है, ठीक है। जी। ये नाड़े वाली सलवार नहीं है, उसमें प्लास्टिक है या पैंट पहन रही है, हाँ हाँ हाँ। तो यूट्रस के अंदर सूजन पैदा हो जाती है। अच्छा। जैसे बच्चे की बढ़ोतरी और शुरू होना होती है पेट में? तो हाँ, जी। तो उसको जगह नहीं मिलती फिर हम्म। बढ़ने के लिए, गर्भपात हो जाता है। जी जी। और दूसरा इसका कारण है कि यदि औरत चटपटी चीज़ें ज़्यादा खाती है तो गर्भपात हो जाता है। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथी में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में नहीं है, परंतु अपने पास इसका इलाज भी ऐसा है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। अब जिन औरतों को गर्भपात हो जाता है, चाहे दूसरे महीने हो, चाहे तीसरे हो, चाहे चौथे हो, चाहे पाँचवें महीने हो, गर्भपात ज़्यादातर 5वें महीने तक होता है, उसके बाद गर्भपात नहीं होता। 7वें महीने में बच्चा जो जन्म लेगा वो बच जाता है। अब जिसको गर्भपात होना शुरू हो गया उसके लिए सिर्फ मूली है जो उसको एकदम रोकती है। मूली का मैंने बताया कि मूली फ्रिज भी है और मूली हीटर भी है। अब इसमें गर्भपात को रोकने के लिए 4 से 5 मूलियाँ लेनी है। धोना, उनको छिलना नहीं है, सख्त पत्ते निकाल देने, नरम पत्ते रहने देने। एक मूली पे 100 ग्राम पानी, 4 मूलियाँ डाली, 400 ग्राम पानी डालना उस बर्तन में। मिट्टी का बर्तन हो सबसे अच्छा, ढक्कन लगा देना। और उस पानी के ऊपर कुछ लकड़ियाँ ऐसे लगानी कि पानी में मूली ना हो, पानी की भाप से मूली मुलायम पड़े। अब ढक्कन लगा के धीमी आंच पे जब पानी उबलने लगे तो आंच धीमी कर देना, और 20 मिनट तक भाप में मूली को नरम करने के बाद गैस बंद कर दें, और 10 मिनट तक ढक्कन ऐसा लगा रहने दें। उसके बाद हटाएं और मूलियों को निकाल के और पत्तों को चाहे सिलबट्टे पे पीस लें, चाहे आप मिक्सी में ग्राइंड कर लें। अब इसमें नमक नहीं मिलाना, कुज्जा मिश्री या सेला मिश्री आप मिला के उसको खाएं। अब आपका गर्भ जो अपनी जगह से हिल गया तो अपनी जगह बैठ जाएगा, परंतु ये क्रिया आपको कम से कम 15 दिन लगातार करनी है। और खान पान में परहेज रखना।
कि दिन का खाना 10 बजे तक हो जाए। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें। खाना खाते समय 2 गिलास 15 से 18 डिग्री गर्म पानी में, चाहे आप लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के लें, चाहे सिंधा काला नमक काली मिर्च नींबू का रस मिला के लें। उसका तरीका है कि रोटी को ताज़ी को गर्म गर्म को दाल सब्जी जिसमें भी आपने खानी उसमें अच्छी तरह मसल लें, और दाल सब्जी में जो भी आपने बनाई उसमें सिंधा नमक, काला नमक, काली मिर्च, हल्दी, इसके अलावा कुछ नहीं, छौंक नहीं लगाना। और जब खाना खाने लगे तो 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। खाना खाने में पानी पीने में पूरा 1 घंटा लगा दें। उसके बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। फिर उसके बाद उठ करके कम से कम 15 से 20 मिनट थोड़ा सा टहल लें। फिर आप शवासन लेट जाएं आधे घंटे के लिए। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में इतना अच्छा परिवर्तन आएगा कि जैसे आप 8 घंटे की निद्रा से उठे हैं और शरीर में हल्कापन है। ऐसे खाना भी पच गया और गैस भी नहीं बनेगी, कोई तकलीफ भी नहीं होगी। बिल्कुल। और लोन बलोन आपको कम से कम 2.5-3 घंटे रोज करना है। उसका तरीका है कि चाहे खाना खा के करें, पानी पी के करें, सो के करें, बैठ के करें, ज़्यादा लंबा नहीं करना, इतना सिर्फ। तो इससे शरीर के अंदर जो सूजना वो तो खत्म होगी और खून आपका शुद्ध हो गया तो बीमारी कहाँ से आएगी। लीवर पे चाहेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, और गुर्दा जाके जिस खून को फिल्टर करके तिल्ली को देगा, तिल्ली स्वीकार करेगी, दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिले, रोग कहाँ से आएगा। रोग तो सारा ऑक्सीजन की कमी से और लीवर की कमजोरी से है। लीवर काम पूरा कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही है और आपके फेफड़े पूरी ऑक्सीजन दिल को दे रहे, रोग कोई है नहीं। जितने रोग हैं हमारे गलत खान पान से। हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि चीनी बिल्कुल नहीं देनी उसको। गुड़ बिना मसाले का थोड़ा बहुत ले सकते हैं, नहीं तो कुज्जा मिश्री या सेला मिश्री लेनी। चीनी बिल्कुल नहीं, चाय बिल्कुल नहीं, आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। और ऐसे केस मेरे पास हर महीने 4 से 5 तो आते आते, किसी की 4 बार, किसी का 5 बार जब गर्भपात हो जाता है तब मेरे पास आते हैं। और उसके बाद जो यहाँ से दवाइयाँ दी जाती हैं उन दवाइयों को खाते हैं, उसके बाद जो गर्भ रुकता है वो पूरे 9 महीने पूरे करके जन्म ही लेता है, वो कभी भी गर्भपात नहीं होता। बिल्कुल। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये जो स्थिति होती है गर्भ की, ये जो 9 महीने का जो गर्भ होता है, ये बहुत ही ज्यादा संभाल करने वाला समय होता है। ऐसे में जो मां बनने वाली स्त्री हैं उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपना भी, और ये पूरे परिवार का दायित्व बन जाता है कि ऐसी महिलाओं का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। बहुत ज्यादा ऐसी चीजें ना खाएं जो बाजार में बाहर मिलती हैं। बाहर का तो कोई भी सामान इस तरीके का आपको नहीं खाना चाहिए। कभी कभी जीभ के स्वाद को बदलने के लिए आपको खाना पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको रेगुलर अपने दिनचर्या में शामिल ना करें, जो कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत और तकलीफ देने वाला हो सकता है। और साथ ही साथ जैसा कि गुरुजी ने बताया, इसके उपचार भी बताए हैं, क्या कुछ सावधानियां रखनी है, क्योंकि कहते हैं सावधानी ही बचाव होता है।
हर एक बीमारी, हर एक समस्या का। तो यदि सावधानी आपने रखी तो आपको समस्या होगी ही नहीं। तो इसीलिए इन सब बातों का, इन सब नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। हालांकि जो गर्भवती स्त्री होती हैं उन सभी के लिए खास तौर पर स्वस्थ विचार पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसके लिए आपको बस ऑर्डर करना है हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके, और इन पुस्तकों को आपको उस दौरान पढ़ना भी है। क्या क्या आप उस पीरियड में, यानी जो 9 महीने का जो पीरियड होता है, इसमें आपको क्या कुछ करना है, सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाया भी होता है कि कैसे कैसे आप अपना ख्याल रखें, क्या कुछ खाएं और क्या कुछ ना खाएं, और किस तरीके से आपको रहन सहन करना है। योग भी अगर करने हैं तो कब कब कौन से योग करने हैं, वो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। तो ये पुस्तकें आप अपने घर पर घर बैठे ही मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल आगे बढ़